हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। सैट्स ऑफ लव का लास्ट और फाइनल एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीवू जान को जब लहनजान के पास में जा के बारे में उसका बड़ा भाई जेबूजुन पूछता है और अंकल उसको सॉरी बोलते हैं, जो कुछ भी लहनजान ने किया उसे माफ़ कर दो बेटा करके बोलते हैं। और मियान मियान भी उसके पाँव पकड़ लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रहती है। तो बोलता है उठ जाओ मियान मियान, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया और भूल गया हूँ, मेरे नसीब में था जो मेरे साथ हो गया। और अयान बोलता है कि मामा ये पिट्टी गर्ल कौन है, दो छोटी वाली, ये तो बहुत प्यारी है। तो बोलता है बेटा ये मैरी है बेटा, बोलता है इसका नाम मैरी है। तो बोलता है मैरी तुम्हारे बाल तो बहुत प्यारे हैं, बोलते हैं। और वो मैरी के बाल खींचता है तो बोलती है हे मेरे बाल मत खींचो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। और विंग हंसने लगता है। तो विंग बोलता है हम लोग में कैसी भी रिलेशनशिप थी लेकिन हमारे बच्चे एक दूसरे के दोस्त अच्छे बन सकते हैं। शुयांग बोलता है हाँ बिल्कुल विंग, ये तुम्हारा और मेरा बचपन ही है। और वो बोलता है कि हमारे बचपन के जैसा ही है इन दोनों का भी बचपन। तो मियान मियान बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम हमारा कोई रिलेशनशिप हो, मैं तुम्हारे को इनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इनकी कोई शादी की नहीं कराऊंगी। तो विंग हंसने लगता है, बोलता है आगे क्या होने वाला तुम्हें है मुझे थोड़ी पता, हमारे बच्चे अच्छे दोस्त बने हमारे लिए यही बहुत है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा वो विंग वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, मियान मियान का जो बेटा रहता है वो बोलता है कि मामा मैंने आपके लिए बहुत अच्छा वाला अंकल देखा है, ये मैरी के जैसे मेरे पास भी फादर रहेंगे, तो मैं आपके लिए हैंडसम अंकल को देखा हूँ और सुबह में 3 बजे आए थे और आपके रूम में ही हैं। तो विंग परेशान हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है वो रात से उधर है, मैं रात को ड्रिंक करके जाने कैसे कैसे तरह से सो रहा था और रात को क्या क्या मुझे पता भी नहीं है, ये अनजान आदमी को कहाँ रूम में घुसेड़ दिया। और बोलता है कौन है वो अंकल और वो कहाँ है। तो बोलता है मामा वो तो हैंडसम अंकल है ना। तो बोलता है भाड़ में गया वो हैंडसम अंकल, बताओ कहाँ पे है, तुमने कहाँ रखा है। बोलता है वो आपका कर्टन नहीं है, वो कर्टन के बाजू में ही है, वहाँ पे ही बैठे हुए थे और मैंने उन्हें बाय भी कहा था और आपके को पास ब्लैंकेट में बाजू में मैंने उनको कहा था कि आप यहाँ सो जाए क्योंकि एक ही बेड है ना। तो बोलता है अयान तुम ना। तो बोलता है सॉरी मम्मा, बोलता है मैंने तो आपकी शादी अंकल से ही करवानी है, हैंडसम अंकल बहुत अच्छे हैं। और थोड़ी देर में अयान भाग भाग के जाता है रूम में और विंग जब भाग के जाता है अयान के पीछे तो बोलता है हैंडसम अंकल छुप जाओ मम्मी आ रही है। और वो जब लहनजान सामने खड़ा रहता है तो विंग उसको देख के अजीब तरह से करता, बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो लहनजान कर, बोलता है। तो बोलता है नहीं वो रात में मैं आया था इधर, बोलता है तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो। बोलता है नहीं मैं बस इतना जानता हूँ आयान तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा और मेरा कहीं से कोई लिंक है। तो बोलता है मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, बोलती है। और लहनजान को देख के उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है लहनजान। तो मियान मियान फ़ौरन भाग के आके लहनजान के गले लगती है। तो शुयांग बोलता है शर्म करो, तुम मैरिड हो, तुम्हारी फैमिली है, तुम उनके सामने कैसे गले लग रहे। तो मियान मियान मुँह टेढ़ा करके बोलती है ये तो मेरा कॉलेज का दोस्त है, इससे गले लगने से मुझे क्या ऐतराज़ है। तो विंग भी आँखें रोल करने लगता है। और हमारा जो आयान रहता है वो बोलता है हटो गंदी आंटी, ये मेरे हैंडसम पापा हैं, तुम्हारे कुछ नहीं है, हटो इनको गंदा मत करो, हटो दूर करो। और हैंडसम अंकल आप थोड़ा झुको ना, बोलते। तो वो झुकता है तो अपना हैंकी से उसका पूरा मुंह उसका पूरा शोल्डर को साफ करता है। तो लहनजान बहुत हंसने लगता है, बोलता है क्या मैं तुम्हारे को इतना पसंद हूँ, तुम मेरी शादी अपनी मामा से कराना चाहते हो। तो वो बोलता है हाँ आप मेरे अच्छे अंकल हैं ना, आप भी मेरे फादर बनना। तो विंग बोलता है आयान बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। थोड़ी देर में वो विंगचिंग आती है अपनी बेटी के साथ में और आके बोलती कि ये कौन है, ये मेरा हस्बैंड है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, बोलती है। और विंग को थप्पड़ मार देती है और विंग हाथ ला के बोलता है क्या तुमने पता है कि तुमने मुझे क्यों मारा है, क्या मैंने कहा था कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तो सब लोग देखते हैं और अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे विंग को मारने के लिए, वो इसी का ही हस्बैंड है और उसने बहुत पहले ही से शादी की थी, उसके बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें शायद पता नहीं, उसकी सेकेंड वाइफ तुम हो। और इस बात का क्या सबूत है कि तुम उसकी वाइफ हो, तुमने तो किसी और के बेबी को बर्थ करने के लिए फादर का नाम की ज़रूरत थी, इसलिए तुमने लहनजान से शादी की, क्या हमें पता नहीं है ये बात। और लहनजान को याद नहीं, लेकिन जिस दिन भी उसे याद आएगा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपनाएगा, वो अपनी वाइफ विंग को और अपने बेटे आयान को ही अपनाएगा। तो आयान बोलता है अंकल ओ ओल्ड अंकल ये क्या मेरे ही फादर हैं क्या। बोलता है हाँ बेटा ये तुम्हारे ओन फादर है, तुम उनके बेटे हो, तुम सचमुच तुम्हारे ओन फादर है, तुम उन्हीं से पैदा हुए। तो विंग को बोलता है मामा बोलो ना मामा क्या ये वाकई में मेरे फादर हैं। तो विंग कुछ नहीं बोलता है। तो जेबूजुन बोलते हैं विंग तुम अपना गुस्सा बच्चे पे मत निकालो, वाकई में दोनों
ब्लड रिलेशन है, इसलिए तुम्हारे ना करने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे को मिले और आयान को लैंजन का प्यार खींचता है उसकी तरफ। नहीं तो तुम बताओ, पूरी दुनिया में छोड़ के वो लैंजन को क्यों तुमसे दोबारा शादी कराना चाहता है? ये डेस्टिनी है, जो बच्चे का प्यार है उसको मिलना चाहिए, गॉड भी चाहता है, तुम उसे बता दो सच। तो बोलता है हाँ आयान, यही तुम्हारे फादर है, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया था करके बोलता है। और वो पूरी स्टोरी बता देता है। तो वो बोलता है हैंडसम अंकल नीचे झुको ना, बोलता है। और आयान एक डंडा ला के लैंजन के सर पे मार देता है और लात मार देता है। बोलता है आप गंदे हैंडसम अंकल, आप हैंडसम अंकल नहीं, आप गंदे अंकल हो। मामा इनसे शादी कैंसिल, मामा हम इनसे शादी नहीं करेंगे, हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे, चलो मामा हम चले जाते हैं। तो आयान का लैंजन हाथ पकड़ के बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है बेटा, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसा मत बोलो मुझे। तो बोलता है नहीं, आपने मेरी मामा को हर्ट किया, जब मैं पेट में था तो आपने बहुत तकलीफ़ दी। और गंदी आंटी, आपकी बेटी से मुझे भी बात नहीं करनी, मैं उसको लाइफ लॉन्ग कभी कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा, वो भी आपके जैसे ही मेरे साथ बुरा करेंगी और मेरी मम्मी के जैसे मुझे हर्ट करेंगी। छी, मुझे ना आपसे बात करना है ना आपकी बेटी से बात करना है। तो दो चोटी वाली लड़की यानी मैरी भाग के आके बोलती है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं मम्मा के जैसी गंदी निकलूँगी, मैं फादर के जैसी अच्छी भी तो निकल सकती हूँ ना। तो मियान बोलती है मेरी बेटी इतनी छोटी हो के ऐसे मुझे कैसे कह सकती है। तो आयान के माँ बोलती है बच्चे वही देखते हैं वही सुनते हैं और जो देखते हैं वही कहते हैं। अब उसको समझ में आ गया कि तुम क्या हो, तो बच्ची भी वही बोल रही बेटा ऐसा नहीं बोलते मम्मी को, मम्मी की छोटी थी ना तब गलती होगी। बोलती मम्मी की उम्र क्या थी? तो बोलते मम्मी की उम्र 23 थी। तो बोलता मम्मी छोटी थी? बोलती मम्मी तो बड़ी थी। तो बोलती है और बोलती मम्मी तो गंदी है, फादर चलो हम मम्मी के साथ नहीं रहेंगे। और आयान बोलता मामा हम डैडी को यहाँ से भगा देते हैं, हमें ये गंदे डैडी नहीं चाहिए। और वो बोलती है लैंजन को, बोलता हैंडसम अंकल आप यहाँ से चले जाओ और कभी भी मत आना, मैं जब आपकी जितना बड़ा हो जाऊँगा तब भी मत आना। मैं समझ गया हूँ, बड़े हो या छोटे, आप जो इंसान अच्छा नहीं होता वाकई में अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके उम्र के से कोई संबंध ही नहीं होता मुझे लगता है। आप जाओ यहाँ से, मैं अपनी मम्मी के लिए सिंगल मदर ही का बेटा ही मैं ठीक हूँ, बोलता है। और अंकल बोलते हैं देखो कितना छोटे बच्चे को इतनी नॉलेज है, लेकिन लैंजन और मियान को ज़रा भी दिमाग नहीं। उन्होंने लैंजन का और दोनों ने मिलके मेरे विंग का जीवन ही ख़राब कर दिया। और थोड़ी देर के बाद में वेंचिंग बोलती भाड़ में जाओ आप सब, मैं चाह रही हूँ अपने पति को लेकर। बोलती उठो, तुम ऐसे बच्चे को फादर मानते हो, बेटा मानते हो, जिसने तुम्हारे सर पर डंडा मार दिया और तुम्हारे को गालियाँ भी दी, तुम्हें स्लैप भी किया। बोलता है कि मैं उसका फादर हो सकता हूँ, इसलिए वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। और लैंजन को घसीट के जब लेके जाती वेंचिंग, तो लैंजन सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सर से खून आता है और फ़ौरन सब लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो 2.5-3 घंटे के बाद में जब उसे होश आता है तो उसे आंखें जब खोलता है तो वो सामने विंग को, आयान को, सबको देखता है। तो आयान हाथ ला के बोलता है हैंडसम अंकल सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मामा ने सिखाया है कि कोई कितनी बड़ी भी गलती करे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। सॉरी हैंडसम अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको मार मिल रहा हो। तो वो बोलता है तुम कौन हो बेटा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो बोलता है हाँ नहीं अंकल, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप मेरी वजह से चोट लग गई थी। तो उसकी मामा का हाथ पकड़ता, मामा चलो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि डैडी को सब याद आ जाए। डैडी के साथ हमें रहना नहीं चाहिए, डैडी आपको दोबारा पनिश करेंगे, मामा आपको वापस पीटेंगे, चलो चलो चलते हैं। और वो हाथ पकड़ के मामा का जा रहा था, विंग की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बोलता है हाँ बेटा चलो हम चलते हैं। थोड़ी देर के बाद में वेंचिंग आती, बोलती है लैंजन मैं तुम्हारी वाइफ़। तो उसे धक्का देता, बोलता तुम मेरी वाइफ़ नहीं हो, मैंने बहुत साल पहले मंदिर में ही चर्च में विंग से शादी कर ली थी, मेरा वाइफ़ सिर्फ विंग है। मुझे बस इतना ही याद है कि प्लेन से एक्सीडेंट हो गया था और उसको धोखा देने के बाद में मैं भाग जा रहा था। ये बात जब बोलता तो वेंचिंग बोलती लेकिन तुमने मुझसे शादी की थी। बोलता नहीं मैंने तुमसे कोई शादी नहीं की। और वो वहाँ पर वेंचाओ आके बोलता है कि बस करो वेंचिंग, और कितना झूठ बोलेगी, उसे बता क्यों नहीं देती सच्चाई? तुम और सच्चाई बता नहीं सकती, क्योंकि डीएनए टेस्ट करेगा तो पता चल जाएगा। मैं तुमसे शादी करने के रेडी हूँ, पुराना सब भुला दो, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो वेंचिंग की बेटी बोलती क्या मामा सचमुच ये मेरे फादर हैं क्या ये? तो वेंचिंग बोलती है नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो वेंचा बोलता ठीक है तो हम यहीं पे डीएनए टेस्ट करा लेते, क्योंकि ऑलरेडी हम हॉस्पिटल में ना। तो बोलती नहीं नहीं ऐसा मत करना, बोलती है। तो फिर बोलता तो सच्चाई बता दो, मैं अपनी बेटी को लेके चला जाता हूँ। तो बोलती हाँ तुम ही में यही है बेटा तुम्हारे फादर। बोलती तो मामा अब ऐसा झूठ मत बोलो और किसी और के फादर को ज़बरदस्ती मत रखो, देखो आपकी वजह से कितने लोग हर्ट हो रहे हैं। और वो बोलती है फादर चलो हम लोग चलते हैं, मम्मी को यहीं पे छोड़ देते हैं। और वेंचा बोलता हाँ यही सही बात है, और वो उसकी बेटी को लेके चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद में हमारा जो विंग रहता है वो अपने बेटे के साथ में पूरा सामान है जो
पैक कर लेता है और कहीं जाने लगता है। तो लैंजन के साथ में मियान मियान, शुयांग और जेबुजुन भाग के आके बोलते कि विंग तुम जाओ मत, विंग तुम ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा उसको पूरी तरह से समझाते हैं। और विंग बोलता है कि नहीं, मेरा बेटा नहीं चाहता तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, वैसे भी उसकी बहुत गलतियां हैं करके बोलते। और थोड़ी देर के बाद में जो हमारा लैंजन होता है वो विंग को सॉरी बोलता है और उसके बेटे को भी सॉरी बोलता है। और उसके बाद में वो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दे दो। सब लोग के बोलने की वजह से विंग वुशान की दोबारा फिर से चर्च में शादी होती है और वो अच्छे से तैयार हो रहा होता है। और हमारा आयान बोलता है मम्मा तो आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। बोलते ब्यूटीफुल नहीं बेटा, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। बोलता है हाँ मम्मा आप दोनों लग रहे हो, ब्यूटीफुल भी और हैंडसम भी। ये बात बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में उसके ग्रैंड फादर आते हैं और हमारे आयान को बोलते हैं आयान बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता कुछ नहीं कर रहा हूँ ग्रैंड फादर, मैं यहाँ पे बैठ के मम्मा को देख रहा हूँ कि मम्मा कितनी ब्यूटीफुल है। बोलता है ब्यूटीफुल नहीं बेटा, हैंडसम। बोलता है हाँ मम्मा आप ब्यूटीफुल भी हो हैंडसम भी है। तो सब जोर से हंसते हैं। थोड़ी देर के बाद में हमारा जो फादर रहता है वो बुलाता है लैंजन को, विंग को। थोड़ी देर के बाद में उन लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, वापस रिंग बदलते हैं, 3 वाउस लेते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद में फिर सब लोग आके उनको गिफ्ट प्राइज़ देते हैं और उसके बाद में सब लोग खुश रहते हैं और उनको बोलते झगड़ा मत करना, अब एक साथ रहना। अब यहाँ से हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है। हमारा विभूषण भाग रहा होता है और क्या बोलते हैं, लैंजन बोल रहा था विंग भागो मत, विंग भागो मत, तुम प्रेग्नेंट हो, भागो मत। बोलता है तो बोलता है नहीं नहीं। और आयान हमारा जो रहता है 8 साल का हो गया होता है और हमारा विंग की शादी को अब 3 साल कंप्लीट हो गए होते हैं और वो लोग बहुत बड़ी पार्टी दिए होते हैं। तो हमारा विंग भाग भाग के जब उसको उठाने लगता है आयान को, तो बोलता है आयान 8 साल का हो गया, तुम 8 महीना प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलता है अब बोलता है नहीं इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने बेटे को उठाऊंगा। बोलता है नहीं, सब लोग रोकते हैं लेकिन विंग बोलता है मैं अपने बेटे को उठाऊंगा। बोलता है 8 साल का। वो जैसे उसे उठाने की जिद करता है उसको लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और थोड़े दिनों के बाद में फिर 1-1.5 महीने के बाद में उसका जब मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बेबी गर्ल पैदा होती है। उसका नाम वो लोग बहुत प्यार से निक्की लगाते हैं, उसको निक्की लगाते हैं। बोलते हैं निक्की लगाते, बाद में हम इसका एक नया नाम लगा देंगे। और लैंजन भी बहुत खुश हो जाता है और उन लोग की ऐसी हैप्पी लाइफ चल रही होती है। और लैंजन चेयर में बैठ के सोचता है मैंने इतना सब कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको एक लेटर आता है कि आप दोबारा नेवी पायलट है ना, तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते। तो लैंजन बोलता है ठीक है और दोबारा ज्वाइन कर लेता है। 8 साल बाद दोबारा वो अपना नेवी में ज्वाइन हो जाता है और क्योंकि वो एक पायलट रहता है तो दोबारा उसको मिलिट्री का जॉब वापस आ जाता है और वो वापस चला जाता है। जब वो 3 साल बाद वापस आता है तो आयान हमारा जो रहता है 11 साल चल रहा होता है और हमारी छोटी सी प्यारी सी जो बच्ची होती है वो एक 4 साल चल रही होती है। और उनकी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ आ गई होती है और वो लोग अब बिल्कुल भी दुख नहीं होते हैं। और उनके जो छोटी वाली गुड़िया होती है वो स्कूल में जा रही होती है। लैंजन जब छुट्टियाँ बिताने आता है तो अपने दोनों बच्चों को साथ लेके उनको स्कूल में छोड़ने जा रहा होता है। और स्कूल से छोड़ के आ रहा होता है, शुयांग मिलता है तो बोलता तुम कैसे। बोलता अच्छा है। तो बोलता तुम्हारी बेटी कैसे। बोलती यहाँ पे है। और वो और आया लड़ते हुए ऐसे मुंह टेढ़ा करते करते जा रहा। बोलता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरा और विंग का बचपना था। विंग भी हंसता ऊपर से देख के, बोलता है बिल्कुल ये दोनों सेम वैसे ही है। तो बोलता है पता नहीं आगे चल के इनका रिलेशन कैसा रहेगा। तो लैंजन बोलता है जैसा भी हो मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है म्यान मैन की बेटी, मुझे फ़र्क पड़ता है कि विभूजान के अच्छे दोस्त की बेटी है। और शुयांग तुमने विंग के लिए जो कुछ भी किया मेरी वजह से तुम मुझसे दूर है, उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। बोलता तो बोलता कुछ नहीं, लाइफ में सब चलता रहता है। और लैंजन के फादर आके बोलते हैं लैंजन तू कब आए छुट्टियों से। बोलता मैं फ़ादर अभी आया हूँ। बोलता जेबुजुन कैसे। बोलता हाँ जेबुजुन भी ठीक है, अच्छे हैं, तुम्हें मिलना चाहते हैं। वो अंदर जाके बोलता है कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या तुम छुट्टी के दौरान ऑफिस को विज़िट कर सकते हो, ऑफिस को देख सकते हो क्या, काफ़ी काम है। और अंकल का भी एज हो गया तो देख नहीं सकते हैं, तो तुम विभूजान के साथ में क्यों नहीं देख लेते हो। क्या बोलता है और बच्चों को भी देख लेना करके। बोलता ठीक है। बोलता है और थोड़े दिन के बाद में वो और विभूजान ऑफिस जाते हैं और ऑफिस देखने लगते हैं, ऑफिस का वर्क हार्ड करते हैं। तो विंग बोलता है लैंजन तुम उस गवर्नमेंट जॉब पायलट से रिज़ाइन कर दो ना, छोड़ दो ना, मेरे पास रह जाओगे और इसी ऑफिस में हम दोनों काम करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे मोमेंट तुम्हारे साथ मिस करता हूँ जब तुम बीमार थे या तुम जब क्या बोलते अपनी याददाश्त खो बैठे थे, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ऐसा बोलता है तो ठीक है। 1 साल बाद में वो वापस ज्वाइन कर लेता अपना ऑफिस और अपना मिलिट्री का जो जॉब रहता है पायलट का वो उसे छोड़ देता है और विंग के साथ ही रहता है। अब हमारे लैंजन का बेटा आयान भी बड़ा हो गया होता है
15 साल का हो गया होता है और उसकी बेटी एक 6 साल की हो गई होती है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो अपने बच्चों के साथ हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहा होता है। और इसी तरह हमारे इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बाय बाय गाइस, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पूरे एफएफ को मैं क्लोज़ कर दूंगी, पुराने जितने भी हैं, उसके बाद कोई नया एफएफ शेयर करूंगी, बीच में कोई वन शॉट एफएफ भी शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप जैसा भी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर योर लविंग कमेंट, योर लविंग सपोर्ट। गुड नाइट, सॉरी, बाय बाय।